भाई आप लोगों को मुझसे दिक्कत क्या है। पीहर में ही आके बैठ गई या फिर ससुराल में काम करने में आलस आता है। जो एक्चुअल रीज़न है मेरे मम्मी के घर पे इतने दिन रहने का, वो क्या था वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग अटैचमेंट्स होते हैं, शायद कुछ लोगों में नहीं होते, कुछ इंसानों में इंसानियत नहीं होती है। इस वजह से कमेंट्स आते हैं 10 साल से आप लोग मेरे घर पे आके काम कर रहे हो, पूरे दिन वीडियोस बनाती है और कुछ नहीं करती। रानू आई यहाँ पे, रानू जब रिंकू से अच्छी रहती है तो उस पर भी लोगों को दिक्कत है। हम अपने घर का शांति से अच्छे से खा रहे हैं, आप लोगों के साथ पॉजिटिविटी शेयर कर रहे हैं। उसके बाद में भी आप लोगों के जो विचार हैं, कुछ लोगों के, इतना हंसता खेलता परिवार है, उस बीच में भी जब आप लोग नेगेटिविटी ढूंढ लेते हो तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप ढूंढते कहाँ से हो। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। काफ़ी सारे लोग ब्लॉग्स मिस कर रहे हैं कि दीदी आप ब्लॉग्स बनाओ, तो दीदी ब्लॉग्स बनाए कैसे भाई? शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था मेरा पिछले कुछ महीनों से, तो उस बीच बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी किए हैं, कभी मेरी देवरानी के ब्लॉग पे तो कभी मेरे खुद के ब्लॉग्स पे कि भाई पीहर में ही आके बैठ गई या फिर ससुराल में काम करने में आलस आता है। देवरानी बेचारी भूली पड़ती है, वो सिर्फ काम करने में रह जाती है। कोमल बहुत तेज़ है, वो अपने ससुराल वालों में से किसी को नहीं घाटती, और न जाने क्या क्या। तो चलो, जो नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं उन लोगों के तो मैंने बाकायदा स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। आज उन लोगों की मानसिकता मैं आप लोगों के साथ भी रखूँगी कि आखिर क्या क्या सोचते हैं लोग। और दूसरा, जो एक्चुअल रीज़न है मेरे मम्मी के घर पे इतने दिन रहने का, वो क्या था वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखो, हुआ ये कि भाभी के डिलीवरी डेट पास में, और यहाँ से मेरा पहले से ही जाने का विचार था कि जब लास्ट टाइम रहेगा मोनू भाभी का तो मैं पहले ही चली जाऊँगी। बट हुआ ये कि मोनू भाभी की डिलीवरी डेट 15 अगस्त थी और उनकी डिलीवरी 8 अगस्त को ही हो गई, जिस दिन मेरे मनसा महादेव जी का व्रत था। तो कहीं पे भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मैं एकदम से दौड़ के चली जाऊँ, मुझे पूजा करके ही जाना था। इधर से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे कि कोमल मोनू को एडमिट कर लिया, और मेरा मन बार बार उधर भाग रहा था कि यार कब मैं जाऊँगी कब मैं जाऊँगी। और फिर एकदम से न्यूज़ आती है कि भाई भाभी को बेबी हो गया, भतीजा हुआ है, बधाई हो। तो सुन के तो बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद में तो ऐसा लग रहा था कब भाग के मैं जाऊँ और कब उसे गोद में लूँ। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। होता ही है ना, बुआ का भतीजा और भाई का बेबी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग अटैचमेंट्स होते हैं, शायद कुछ लोगों में नहीं होते, कुछ इंसानों में इंसानियत नहीं होती है। इस वजह से कमेंट्स आते हैं कि हर दम आप पीहर भागती रहती हो, काम करने में बहुत आलस आता है। क्यों भाई 10 साल से आप लोग मेरे घर पे आके काम कर रहे हो क्या यार? मुझे ये समझ में नहीं आता। जब मेरा बेबी नहीं था या अब मेरा बेबी है, उसके बाद में जो मेरे काम करने में डिफरेंस है, उस पे भी लोगों की टिप्पणियाँ तारीफ़े काबिल है। मतलब कि बस बच्चे को लेकर बैठ जाएगी, कुछ काम नहीं करेगी, घूमती रहेगी, फिरती रहेगी, और न जाने क्या क्या। जब बेबी नहीं था तो बस पूरे दिन वीडियोस बनाती है और कुछ नहीं करती। इससे तो अच्छा बेबी हो जाता तो कुछ तो करती, या फिर बेबी होने ही नहीं दे रही है, पता नहीं। मतलब लोगों की सोच का कुछ भी कहना नहीं है। इस बात पे ना मैं आपको एक तो कहानी सुनाने वाली हूँ, पहले तो वो सुनना, उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ बेटू। तो क्या होता है, एक आदमी और औरत अपने साथ में घोड़े को लेके जा रहे होते हैं, है ना। घोड़े को लेके जा रहे होते हैं तो रास्ते में लोग हंसते हैं कि देखो कितने पागल लोग हैं, घोड़ा खाली चल रहा है और दोनों अकेले पैदल चल रहे हैं। तो सोचते हैं कि यार हम दोनों क्यों ना इस पे बैठ जाएं। जब दोनों बैठते हैं तो आगे जाके लोग हंसते हैं कि देखो कितने पागल लोग हैं, बेचारे एक घोड़े पे दो दो सवार हो रखे हैं, इस पर कितनी ज़्यादती कर रहे हैं। तो क्या करता है हस्बैंड, वो उतर जाता है, आदमी उतर जाता है, औरत को बिठा के रखता है। आगे आते हैं, फिर लोग हंसते कि देखो कितनी बेशरम औरत है, अपने पति को पैदल चला रही है और खुद घोड़े पे बैठी है। वो शर्म के मारे नीचे उतर जाती है, अपने पति को बिठा देती है। आगे लोग वापस बोलते हैं कितनी बेशरम औरत है, कितना बेशरम आदमी है, सॉरी, कि अपनी बीवी को तो पैदल चला रहा है और खुद आराम से घोड़े पे बैठा है। उसके बाद में बेचारा क्या मतलब अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखता, तो वो दोनों वापस से नीचे उतर जाते हैं। मतलब जो भी इंसान करता है उससे लोगों को दिक्कत है ही, बातें तो फिर भी बनती हैं, तो वो वाली बात भी है। अब हुआ ये कि एक आधा ब्लॉग डाला होगा शायद रिंकू ने, मेरी देवरानी है, उसमें उसने ये बताया कि मैं अकेले काम कैसे मैनेज करती हूँ। उसमें कहीं मेरा रोल नहीं था। उसके बाद में भी जिन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती उस बीच में क्या कहते हैं घसीटा,
वो वाली बात है कि उसने उसका शेड्यूल बताया कि भाई जब भाभी नहीं होती तो मैं कैसे काम करती हूँ। सिंपल है, थोड़ी सी दिक्कत आएगी डेफिनेटली। उसके बाद में कमेंट्स क्या आते हैं, कोमल तो काम चोर है, उससे काम करने में आलस आता है, वो सिर्फ घूमना पसंद करती है, रिंकू बेचारी बहुत सीधी पड़ती है, ये तो आए दिन पीहर जाती है, इसी को काम करना पड़ता है, मतलब न जाने क्या क्या और तो क्या ही बताऊँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए। उसके बाद में जब रानू आई यहाँ पे, रानू जब रिंकू से अच्छी रहती है तो उस पर भी लोगों को दिक्कत है कि भाई अब तो उतर गई हैकड़ी, या फिर अब रिंकू का चैनल चलने लग गया तो इस भाभी के साथ हो गई। तो क्यों भाई, दोनों भाभी उसके लिए इक्वल है। आप लोगों को किसी से क्या दिक्कत है? क्या आप लोगों के घर पे आके हम लोग खा रहे हैं? क्या आप लोगों से हम कुछ बोल रहे हैं? हम आपसे कोई भी ओपिनियन मांग रहे हैं? नहीं ना। हम अपने घर का शांति से अच्छे से खा रहे हैं, आप लोगों के साथ पॉजिटिविटी शेयर कर रहे हैं। उसके बाद में भी आप लोगों के जो विचार हैं, कुछ लोगों के 95% लोग बहुत अच्छे हैं, जिन लोगों ने ये भी समझाया, जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आप जब कोमल के व्लॉग्स नहीं देखते तो आप मत बोलो, जब उनकी देवरानी जाती है तो वो भी इतना ही काम करती है, और बहुत सारी बातें न जाने। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए थे, क्यों जहर घोल रहे हो, क्यों किसी का घर तोड़ रहे हो, जब कोई पॉजिटिविटी के साथ अच्छे से रह रहा है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है। वही वाली बात है। तो अब एक्चुअल रीज़न ये था कि मैं मम्मी के घर पे इतने दिन क्यों रुकी, आराम करने के लिए। मुझे कमी है आराम की, ना मेरे ससुराल में आराम नहीं करने के लिए मिल रहा है मुझे, ऐसा नहीं है। भगवान की दया से मम्मी पापा ने हम दोनों को बहुत अच्छा घर ढूंढ के दिया है, देवर देवरानी और मैं, ठीक है। और ससुराल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना सासू जी की तरफ से, ससुर जी की तरफ से, दादी जी, सब बहुत अच्छे से रहते हैं, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। जब इतना हंसता खेलता परिवार है, उस बीच में भी जब आप लोग नेगेटिविटी ढूंढ लेते हो तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप ढूंढते कहाँ से हो। अगर मैं 1 महीने के लिए भी जा रही हूँ तो क्या हमारे घर के बड़े आँख पे पट्टी बांध के बैठे हैं कि मेरे को 2 महीने के लिए जाने देंगे, 1.5 महीने के लिए जाने देंगे? सोचने वाली बात है ना। या फिर भेदभाव करेंगे, और भेदभाव करेंगे तो भी क्यों? फेमस हो इसलिए? कौन करता है ऐसे? मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा। और जब कोई ज़्यादा काम करता है तो दूसरा कम काम क्यों करेगा? एक्चुअल में है ऐसा, दोनों को बहुत अच्छे से, बराबर से, इक्वली अच्छे से ट्रीट किया जाता है, दोनों को इक्वलिटी के साथ में रखा जाता है। अब बात ये आती है मेरे पीहर जाने की। मेरा पीहर ज़्यादा दूर है नहीं, और चलो आज मैं एक्चुअल रीज़न बता देती हूँ कि कभी कभी मैं पीहर आपको जाती हुई दिखती हूँ, और कभी आपको व्लॉग्स में गलती से दिख जाता है, क्योंकि ससुराल का तो मैं आए दिन व्लॉग शूट नहीं करूँगी ना, यहाँ से कहीं जाऊँगी तभी व्लॉग शूट करूँगी। तो मेरा जाना होता है या तो ससुराल या होता है पीहर। तो जब पीहर का होता है, आप लोगों के पास में बातें आ जाती है कि भाई बस कोमल तो है कामचोर, उसे जाना है घूमने, उसे और कुछ दिखता नहीं है, बस घूमना दिखता है, ये वो। हुआ ये कि मेरे को 1 महीना इसलिए रुकना पड़ा कि मेरी मम्मी को जब बेबी नहीं, मतलब भाभी को डिलीवर हुआ था, उससे पहले डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आगे पीछे अगर आपने ऑपरेशन नहीं किया, उनकी जो बैकबोन की हड्डी है, जो बोन है, वो बढ़ रहा है, और वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उनके पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। वो बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते प्रॉपर्ली, उनके हाथ में प्रॉब्लम है, और इतनी दिक्कत आ गई है कि अगर वो टाइमली ऑपरेशन नहीं करवाते तो आगे जाकर उनको पैरालिसिस आने का खतरा है। तो ये चीज़, अब जब डॉक्टर ने ये चीज़ बोल दी कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो इधर तो मोनू भाभी की डिलीवरी, इधर मम्मी का ऑपरेशन, सब कैसे क्या मैनेज होगा। उस बीच में जब मुझे ये पता चला तो मैंने कहा मम्मी मैं आ जाऊँगी, मैं आपकी हेल्प करा दूँगी। आई थिंक हर बेटी होने के नाते, मैं ही नहीं, जो भी होगी अपनी माँ की दया दिखेगी। डेफिनेटली माँ ने पैदा किया है, इतना दर्द उन्होंने देखा, इतने साल बड़े किया है, तो थोड़े दिन अगर आप उनके पास में रह के उनकी हेल्प कर दोगे तो कोई छोटा नहीं होगा। ससुराल वालों ने खुद आगे से बोला कि भाई बेटा जा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो हेल्प करना। मैं गई, अब मैं वहाँ रही, मोनू भाभी की हेल्प की, मम्मी की हेल्प की। उस बीच में लोगों को दिक्कत आई कि भाई इंजॉय कर रही है, मज़े मार रही है, काम करने में आलस आ रहा है। मेरी मम्मी के घर पे कोई काम नहीं है, वहाँ पे 2-4 नौकर लगे हुए हैं, या फिर सारा काम बेचारी मम्मी अकेली कर रही है। और उनकी जिस तरह से स्थिति है, उस हिसाब से मैं कभी ये चीज़ शेयर नहीं करना चाहती थी, बिकॉज़ कुछ बातें पर्सनली अच्छी लगती है, बट कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया, और वो कमेंट्स बहुत ज़्यादा लोगों के मन में भी आ रहे हैं फिर कि भाई कोमल तो सच में कामचोर है, कोमल तो सच में पीहर जाती है।
आए दिन पीहर जाती है। तो रीज़न ये है कि भाई मम्मी की तबीयत ख़राब थी। मम्मी की ख़राब क्या थी, मम्मी की तबीयत ख़राब है, उनका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक उनकी केयर करनी पड़ेगी। अब ये सिचुएशन है कि मैं यहाँ हूँ, मोनू भाभी पीहर है, मम्मी अकेले हैं और अकेले भी काम कर रहे हैं। जब वो बैठते हैं तो उनका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा उनको दर्द होता है, जितना शायद हम सोच भी नहीं सकते। पर लोगों का क्या है, लोगों को तो कमेंट्स करने, आराम करेगी, मज़े मारेगी, इंजॉय करेगी, ये वो न जाने क्या क्या। तो यही रीज़न था कि भाई मैं इसलिए मम्मी के वहाँ गई थी, रहने के लिए गई थी, उनकी हेल्प करने गई थी। फिर मोनू भाभी की भी एक बात बहुत अच्छी थी, जब मैं जापे पे थी तो मोनू भाभी ने पूरे दिल से मेरी बहुत अच्छे से सेवा की थी। दूध पिलाना, खाना खिलाना, रुद्र को रखना, मेरी हेल्प करना जब मैं जापे पे थी। मेरे मन में नहीं आएगा कि भाभी के टाइम पे मैं हेल्प करूं। अब लोगों के ये कमेंट भी है कि कोमल दीदी को तो भाई पीहर भेज दिया, मोनू को पीहर नहीं भेजा, इतनी पार्शलिटी क्यों, ये वो। ज़रूरी है हर चीज़ आप लोगों को बार बार डिक्लेयर करके बताई जाए। मैंने एक बार ये बात बोली थी कि उनके पीहर में कोई आदमी नहीं है, उनके पापा नहीं है, उनका जो भाई है वो बहुत छोटा है, 14-15 साल का उनका भाई है। कुछ भी चाहिए, इमरजेंसी में कहीं पे भी जाना पड़ा, कुछ भी खाने का चाहिए होगा, गांव है, गंगापुर है, वैसे तो बड़ा है, दौड़ेगा कौन, आप लोग आओगे नहीं ना। इस वजह से हम लोगों ने ये सोचा कि जब मोनू भाभी की डिलीवरी हो जाएगी, 1.25 महीना हम सेवा करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से रिकवर हो जाएंगे, उसके बाद में वहाँ भेजेंगे और रेस्ट हो जाएगा। उसमें भी कोमल को तो बहुत अच्छे से रखा और मोनू को बेचारी को कुछ नहीं करा, ये वो। मतलब मेरे को आप लोगों का समझ में नहीं आता। अच्छाई में भी बुराई ढूंढने का टैलेंट होता है कुछ लोगों में। वो लोग वही होते हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता और वो सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढते हैं। नेगेटिविटी ढूंढते ढूंढते उनकी लाइफ नेगेटिव हो जाती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, थोड़ी पॉजिटिविटी ढूंढो, कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा करो। लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है। हमारे ब्लॉग्स हम आप लोगों को इसलिए दिखाते हैं कि हमारे परिवार में हम लोग साथ में कैसे लेके चलते हैं, कैसे हम लोग बड़ों को रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग की बॉन्डिंग रहती है, कैसे एक साथ बड़े परिवार में भी मॉडर्न जो लड़कियां हैं वो भी रह सकती है, खुश रह सकती है, गांव में भी बहुत अच्छे से रहा जा सकता है। ये चीज़ें नहीं दिखती है वो देवरानी जेठानी दोनों तो जम्मू उठा के जल्दी पीहर। हाँ भाई, हम किस्मत वाले हैं, हमारी को बहुत अच्छा ससुराल मिला है, हमारी जब इच्छा होती तब हम जा सकते हैं, तब आ सकते हैं। आप लोग थोड़ी भरवा रहे हो हमारी गाड़ी का पेट्रोल, नहीं ना। क्या ही बोलूँ मैं, मतलब मेरे को ना इस बात पे गुस्सा आ गया कि इतना, मतलब क्या ही थिंकिंग है आप, क्या ही सोचते हो, क्या ही लोगों के दिमाग में फूट डालने की कोशिश करते हो। अब एक बात और बताऊंगी मैं आपको कि किसी का ब्लॉग है, मेरे ब्लॉग में मैं अपने आप को ही दिखाऊंगी ना, दूसरे को थोड़ी दिखाऊंगी कि मैं क्या काम कर रही हूँ तो दूसरे को भी दिखाऊँ दूसरा क्या कर रहा है। जिसका जो ब्लॉग है वो अपना अपना काम दिखाएगा। अब उसमें भी आप लोग जजमेंटल हो जाते हो कि वो तो बहुत काम करती है, ये काम नहीं करती, या फिर मेरे ब्लॉग देख के आप ये बोलते हो कि बेचारी कोमल तो बहुत काम करती है, देवरानी काम नहीं करती है। देवरानी का ब्लॉग देख के बोलोगे कि देवरानी तो बेचारी बहुत काम करती है, जेठानी नहीं करती है। हमारे पर्सनल अकाउंट्स है, हमारा पर्सनल अपना अपना लाइफस्टाइल है, सब अपने अपने ब्लॉग्स में अपनी चीज़ को दिखाएंगे, कोई दूसरे की चीज़ क्यों दिखाएगा। सोचने वाली बात है। अगर आप एक ही पल्लड़े को देख के जजमेंटल हो रहे हो तो वो आपकी गलती है। रिंकू को भी बहुत गंदे कमेंट्स आते हैं कि कोमल को कॉपी करती है, ये वो जो भी कर रही है कम से कम आगे बढ़ने की तो कोशिश कर रही है। आप लोग क्या कर रहे हो, पीछे धकेल रहे हो नेगेटिव कमेंट्स करके। देवरानी को, ननन को क्यों, आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करो ना, अच्छाइयाँ ढूंढो, अच्छी चीज़ें सोचो, अच्छी चीज़ें देखो। वो नहीं होता आप लोगों से, आप लोगों से होती है नेगेटिविटी। उसमें भी बहुत सारे अच्छे, वैसे तो मैंने आपको बताया कि 95% सब अच्छे लोग मेरे साथ हैं, 5% ही ऐसे छटे हुए हैं जो ऐसी उल्टी सीधी बातें करती हैं। हाय बोलते हैं कि भाई आपको नहीं पता, जब देवरानी जाती है तब कोमल भी अकेले करती है, उसका भी छोटा बेबी है, तो दूसरा क्या कहता है, छोटे बच्चे का तो बहाना है। मतलब तुम लोग आके मेरे घर पे काम कर रहे हो, मुझे
विचार आता है कि कैसे कैसे सोच लेते हो हम लोग। आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं, उसके बाद में जब हम ये नेगेटिविटी देखते हैं आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के मन में, जो आप कमेंट के थ्रू लिखते हो, सच में बहुत गंदा लगता है। इस वजह से इतना मतलब बहुत गंदा लगा मुझे जब मैंने ये कमेंट्स देखे थे। तो मैंने कहा इस चीज़ का तो मैं ज़रूर जवाब दूंगी आप लोगों को। मतलब क्या ही मिलता है जब आज मैंने डिक्लेयर कर दिया, आज मैंने आप लोगों को सब क्लियर कर दिया कि ये रीज़न है, इस वजह से मैं वहाँ गई थी और मुझे रुकना पड़ा था। तो अब बहुत से जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं वो भी आएंगे, हाँ दीदी सही बात है, सही है, सही, आप सबको क्लैरिफाई मत करो। जो अच्छे हैं वो तो हैं ही हैं, पर जो ऐसा उल्टा सोचते हैं ना, वो इस जो ये ब्लॉग है ना उसमें भी नेगेटिविटी ज़रूर निकाल ही लेंगे, और अच्छे सोचने वाले अच्छा सोच ही लेंगे। तो भाई पहले से ही आप अच्छा सोचो ना। ज़रूरी थोड़ी है कि किसी को मज़ा थोड़ी आ रहा है कि अपना घर बार सब कुछ छोड़ के वो जाके वहाँ पे बैठे, पति से दूर, घर के काम से दूर। जब 1 महीने तक यहाँ नहीं आते तो कुछ ना कुछ तो मिसमैनेज होता होगा ना। 1 महीने मेरे भी शूट्स का काम रहता है, वहाँ पे मेरा शूट नहीं हुआ, कोई इनकम नहीं, 1 महीना ब्लॉग नहीं बनाया, कोई इनकम नहीं, कुछ नहीं। मज़े मारने थोड़ी गए थे कुछ काम से गए थे, किसी की हेल्प करने गए थे, अपना घर है, अपनी मम्मी है। डेफिनेटली ये सब तो करना रहता है एक जिम्मेदारी के तहत। एक क्या ही बोलूँ अब मैं कि होगा, पर धन्य है आप लोगों की सोच। अच्छे लोगों को दिल से थैंक यू, बुरे लोगों को और दिल से थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए। तो फ़िलहाल ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पॉजिटिविटी ढूंढोगे ब्लॉग्स में। नेगेटिव लोग बहुत हैं, नेगेटिविटी दुनिया में भरी पड़ी है। हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग कुछ अच्छी चीज़ें सीखो, वही हम सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, बाय बाय।